नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रो पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेता यच्छ्रेयस्यान्यस्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्।
हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूं, और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा। परम कल्याण नाम मोक्ष का है। मोक्ष नाम सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति और ज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। जहां मृत्यु ना हो, अमरता हो, और जहां अज्ञान नहीं होवे, अनंत अखंड ज्ञान ही ज्ञान होवे, और जहां दुख का लेश भी नहीं होवे, अनंत आनंद ही आनंद होवे, ज्ञान ही ज्ञान होवे, उसका नाम ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो मोक्ष रूप है। तो अर्जुन का प्रश्न मोक्ष के संबंध में है, और ऐसा ब्रह्म है। तो भगवान से जब इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा और ये कहा कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है, आप मेरे परम कल्याण मोक्ष का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दो चीज है, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है, और तीसरा कुछ भी नहीं है। तो जिसमें प्रकृति तो असत जड़ दुख रूप है अपने स्वभाव से ही, और जो पुरुष है वो स्वभाव से ही सच्चित आनंद रूप है। तो पुरुष को ही ब्रह्म कहते हैं और प्रकृति को माया कहते हैं। प्रकृति पुरुष कह दो, चाहे माया ब्रह्म कह दो, एक ही बात है। तो हे अर्जुन, अब इन दोनों में, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। क्योंकि दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं और दृश्य को माया कहते हैं, दृष्टा को पुरुष कहते हैं और दृश्य को प्रकृति कहते हैं। दो ही चीजें हैं, माया ब्रह्म, प्रकृति पुरुष। अब इन दोनों में हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, क्योंकि जीव भी देखता है, ईश्वर भी देखता है। कोई भी जीव मैं देखता हूं, इससे तो इनकार कर नहीं सकता। और देखना ज्ञान में ही होता है, चेतन में ही होता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन, जीव और ईश्वर का स्वरूप तो ज्ञान ही हुआ, दृष्टा ही हुआ, चेतन ही हुआ, ब्रह्म ही हुआ। और जो दृश्य है वो जागृत के रूप में, स्वप्न के रूप में, सुसुप्ति के रूप में
इतना ही दृश्य। हम जीव और ईश्वर सब लोग इतना ही देखते हैं, इससे अधिक तो हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता। अभी इस समय जागृत है, जागृत को देख रहे हैं। जब निद्रा आने को होती है तो पहले थोड़ी देर स्वप्न आता है। यही जागृत के संस्कार मन में रहते हैं, तो सूक्ष्म रूप से ये संसार मन में दिखाई पड़ता है, उसको स्वप्न कहते हैं। फिर सूक्ष्म संसार भी नहीं दिखाई पड़ता और मन भी नहीं दिखाई पड़ता, निद्रा में लीन हो जाते हैं। मन में ही सूक्ष्म संसार, मन में ही स्थूल संसार रहता है। सूक्ष्म संसार मन के भीतर संस्कार रूप से, और स्थूल संसार जागृत का ये बाहर दिखाई पड़ता है, पर दोनों असली में मन में ही होते हैं, मन के भीतर ही होते हैं दोनों संसार। क्यों? यदि मन नहीं होवे, निद्रा में मन नहीं होता, तो न सूक्ष्म स्वप्ने का संसार होता है और न स्थूल जागृत का संसार होता है, दोनों नहीं होते। इससे जाना जाता है कि दोनों प्रकार का संसार मन में ही है, मन बिना संसार नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं चराचरम भाति मनोविलासम, चराचर जगत मन का ही विलास है, मन का ही ये जागृत स्वप्न का संसार मन के ही विशेष विशेष रूप है। इतने रूपों में मन ही अनेक रूपों में भास रहा है, और मन माया है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप। मन माया प्रकृति और जगत ये नाम चार हैं, एक ही रूप है। निद्रा के रूप में मन की लयावस्था है, और जागृत स्वप्न में प्रगट अवस्था है। ये सब मन का ही विलास है। अब इन तीनों के ऊपर जो है, जो तीनों को देखता है, तीनों में रहता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि तीनों में हम रहते हैं और तीनों को देखते हैं, जागृत को भी, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी देखते हैं। और ये तीनों जड़ हैं, इन तीनों को तो ज्ञान नहीं है, ये छाया के समान है। जैसे पुरुष और छाया, तो ज्ञान को पुरुष कहते हैं, छाया को प्रकृति कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञान पुरुष है, और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको ज्ञान नहीं है, ये अपनी छाया रूप है, ये प्रकृति है। जिसको ज्ञान नहीं है वो छाया ही है। तो पुरुष तो हमेशा ही रहता है, ज्ञान तो हमेशा ही रहता है, उसका अभाव नहीं होता। इसीलिए जीव भी अपना अभाव और अपना दृष्टापना, ज्ञानपना, ज्ञान का अभाव कभी कोई जीव अनुभव नहीं करता। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपना किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में अभाव अनुभव करे। किसी को संशय भी नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा संशय नहीं है, किंतु मैं हूं। किसी से भी पूछो, चाहे पढ़ा लिखा विद्वान हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा, जिसको मूर्ख कहते हैं, बिना पढ़े लिखे को लोग कहते हैं ये मूर्ख है,
परंतु ज्ञान तो सबको है। पढ़ा लिखा भी कहेगा दिन में मैं हूं, और बिना पढ़ा लिखा भी कहेगा मैं दिन में हूं। पढ़ा लिखा भी कहता है कि मैं दिन को देखता हूं, और बिना पढ़ा लिखा छोटे से बालक से पूछो, वो भी कहेगा मैं हाँ दिन को देखता हूं। और दिन में रहने वाले माता पिता स्त्री पुत्र परिवार को देखता हूं। तो ये तो सबको स्वभाव से अनुभव सिद्ध है। अनुभव की बात को कोई काट नहीं सकता। सुनी सुनाई बात तो कट भी सकती है, क्योंकि आंखों से देखा नहीं। जैसे लोग परलोक हैं, ये तो शास्त्र से सुन के ही लोग जानते हैं ना। आंखों से तो परलोक नहीं दिखाई पड़ते। माने स्वर्ग आदि जो लोग हैं ऊपर के, वो हमको तुमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, शास्त्रों से सुन करके हम जानते हैं। तो उसमें संदेह चाहे हो जाए, पता नहीं है कि नहीं है। शास्त्र में विश्वास करके ही हम मानते हैं स्वर्ग आदि के लोग, और शास्त्र में विश्वास न हो तो हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहे स्वर्ग आदि के लोग, तो नहीं है। परंतु देखी हुई चीज में तो किसी को कोई संशय है नहीं। हम देख लें स्वर्ग आदि के लोगों को, तो उसमें कोई संशय नहीं, कोई विश्वास की बात नहीं है, पक्की बात है कि हम देख रहे हैं। इसलिए देखी हुई अनुभूत चीज में किसी को संशय नहीं होता है। तो मैं हूं और मैं देखता हूं, इस संबंध में किसी को संशय नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष है, सुनी हुई बात नहीं है। तो मैं दिन में हूं और दिन को देखता हूं, ये सारे संसार के लोग इस बात को मानते हैं। और मैं रात में हूं और रात को भी मैं देखता हूं। तो मैं दिन में रात में बराबर हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। और दिन रात को देखता हूं, इसलिए चिद रूप माने चेतन रूप, ज्ञान रूप हूं। पर दिन रात में नहीं रहता है। माने रात में दिन असत हो गया। सत होता तो बना रहता हमेशा 24 घंटे, तो 24 घंटे दिन रहता नहीं। तो रात में दिन असत हो गया, और दिन में रात नहीं रहती, इसलिए दिन में रात असत हो गई। अब मैं दिन में रात में बराबर रहता हूं और दोनों को देखता हूं, इसलिए मैं ही एक सत रहा। दिन रात का ही जोड़ मास वर्ष युग कल्प है। तो जो एक दिन रात में रहता है, वो सभी मास में, युग में, कल्प में हमेशा रहता है। क्योंकि एक दिन और रात को छोड़कर और तो मास वर्ष युग कल्प कोई हमको तुमको देखने में आता नहीं है। रोज हम देखते हैं कि एक दिन है और एक रात है। तो यही कहना पड़ेगा, इन्हीं को जोड़ जोड़ करके 7 दिन जोड़ लिए तो सप्ताह नाम रख दिया। एक दिन रात के ही ये नाम है। और 15 दिन को जोड़ दिए तो एक पक्ष नाम रख दिया। और 30 दिन, दिन की ही गिनती है भला, दिन के ही जोड़ हैं ये मास वर्ष युग कल्प।
30 दिन जोड़ दिए तो उसका नाम रख दिया मास। इसी प्रकार से 12 मास जोड़ दिए तो उनका नाम रख दिया वर्ष। इसी प्रकार से अनेक वर्ष जोड़ दिए, उनका नाम रख दिया युग। और अनेक युग जोड़ दिए, उसका नाम रख दिया कल्प। तो एक ही दिन रात के ये जोड़ के नाम हैं। तो जो एक दिन रात में जिसका नाश नहीं होता है, अविनाशी रहता है, वो मास वर्ष युग कल्प में भी अविनाशी है और सबको देखता है। और सब बदलते रहते हैं, दिन भी बदलते हैं, पक्ष भी बदलते हैं, मास भी बदलते हैं, वर्ष भी ये सब बदलते रहते हैं। पर इनको देखने वाला तो कभी नहीं बदलता। कितने दिन हम देख डाले, हम न बदले और दिन बदल गए। कितने महीने देख चुके, महीने चले गए, हम वही के वही। और कितने वर्ष भी देख डाले, हमारे देखते देखते कितने वर्ष बीत गए, हम वही हैं। हमारा तुम्हारा बदलाव नहीं हुआ, इसी वास्ते सत्य है। और न हमारी ज्ञान दृष्टि का नाश हुआ, बराबर देख रहे हैं। हमारी तुम्हारी जो ज्ञान दृष्टि है वो अविनाशी है। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। इस जीव की या ईश्वर की जो ज्ञान दृष्टि है उसका लोप कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अविनाशी होने से। यदि उदय हो तो अस्त भी हो। अब जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का तो नाश होता है। यदि हमारी तुम्हारी या हमारे तुम्हारे ज्ञान की उत्पत्ति हो तो नाश हो सकता है। परंतु दिन रात की तो उत्पत्ति होती है और नाश होता है। अपनी उत्पत्ति नाश किसी ने अनुभव किया है? अरे दिन उत्पन्न हुआ, प्रातःकाल दिन की उत्पत्ति होती है ना। तो उत्पन्न होने वाले दिन को हम पहले ही से देख रहे हैं। तो पहले ही से जब रात थी तो उसको रात को देख रहे थे। दिन की उत्पत्ति देखी और स्थिति भी देखी, दिन की जवानी। अरे दिन किसको कहते हैं? सूर्य। सूर्य उदय होता है, प्रकाश होता है ना। प्रकाश का नाम दिन है। सूर्य प्रकाश रूप है। प्रकाश उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ। उदय होना उसका जन्म है। सूर्य का वो बाल काल है, बाल्यावस्था है सूर्य की। और मध्याह्न काल सूर्य की जवानी अवस्था है। 12 बजे दिन में पूर्ण प्रकाश होता है तो सूर्य की जवानी है वो। सायंकाल में वो वृद्धावस्था है सूर्य की, तेज उतना रह नहीं रहता। बाल्यावस्था में भी सूर्य का तेज ज्यादा नहीं रहता है, लाल लाल दिखाई पड़ता है। वो बाल्यावस्था है। कहते हैं अंजनी का पुत्र हनुमान, अंजनी जब जन्म हुआ हनुमान जी का तो जंगल में छोड़ दिया। तो कहा मैया मैं खाऊंगा क्या, भूख लगेगी तो।
कहा कोई लाल लाल फल मिले उनको खा लेना, पके हुए फल, लाल लाल फल पका हुआ होता है, खा लेना। तो सवेरे सवेरे वही लाल लाल सूर्य ही निकला। हनुमान जी ने कहा कि सोचा यही फल होगा, तो फल समझ करके उसको खा लिया। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुजात न तारो। देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल्यावस्था हनुमान जी की भी है और सूर्य की भी बाल्यावस्था है। अब बाल्यावस्था में ज्ञान होता नहीं है कि ये खाने की चीज है कि नहीं है, लाल लाल दिखाई पड़ा, खा लिया। छोटे बालक को भी कोई चटुई गुनगुना लाल लाल कोई खिलौना मिल जाए ना, भूखा बालक फौरन मुख में रखेगा। वो जानेगा खाने की चीज है, भूख लगी है। अब वो जब कुछ खाएगा और जब उसमें दूध नहीं निकलेगा तो फेंक देगा, फिर रोने लगेगा। तो माताएं क्या करती हैं, जब कोई विशेष काम में लगी होती हैं तो बालक सो के जागा है, रो रहा है, तो कोई खिलौना उसके सामने फेंक देती है। अब वो बालक है भूखा, वो खिलौने को फौरन मुख में रखता है। वो जानता है खाने की चीज होगी, माँ ने दिया है। अब जब उसमें दूध नहीं मिलता ना तो फिर फेंक देता है, फिर रोने लगता है, फिर दूसरा खिलौना फेंक देती है। उसमें कुछ खेलने में लगा और फिर खाया तो जो मुख में डाला तो दूध ना मिला तो फिर रोने लगती। इस प्रकार से बालक को जब दूध नहीं मिलता उनमें खिलौनों में, तब वो रोने लगता है दूध के लिए। तब फिर माता सब काम छोड़ करके उसको उठा के दूध पिलाती है, क्योंकि भूख तो दूध से ही मिटेगी ना, खिलौने से तो नहीं। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव जो होते हैं ना, वो बालक के समान होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। हनुमान जी भी अभी अज्ञान, जब सयाना होता है तब ज्ञान होता है। हनुमान जी अभी बालक हैं, उन्हें जाना है कि ये खाने की चीज होगी, खा लिया। और भगवान भी इन अज्ञानी बालकों को, ये संसार की सब चीजें क्या हैं, खिलौना है, ये सब माया से बने हैं, ये सब खिलौने। तो अज्ञानी बालक जब स्त्री पुत्र के लिए रोता है तो ये खिलौना दे देते हैं। स्त्री के लिए रो रहा है तो स्त्री दे दिया, पुत्र के लिए रो रहा है तो पुत्र दे दिए, धन के लिए रो रहा है तो धन दे दिए। पर जब सुख नहीं मिलता तो फिर रोने लगता है। सुख दूध है, सुख रूपी दूध इस जीव को चाहिए, और जब सुख नहीं मिलता तो खिलौने फेंकने लगता है। कहते हैं और कोई तो जिसमें सुख मिले। तो जब सब खिलौने फेंक देता है संसार के, कोई कहीं सुख नहीं मिलता, तो सुख तो भगवान के पास में, फिर उसको भगवान अपना स्वरूप बताते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, उसको सुख रूपी दूध पिलाते हैं। क्योंकि और संसार में खिलौनों में सुख नहीं है, भगवान ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार से संसार एक खिलौने हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी संसार के पदार्थ हैं ये सब दृश्य हैं। जागृत के दृश्य स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न के खिलौने सुसुप्ति में नहीं रहते, और सुसुप्ति अभी जागृत में नहीं है। और हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सदा ही रहता है। तो जो सूर्य है उसकी उम्र बस दिन भर की है। प्रातः काल उत्पत्ति, मध्याह्न काल जवानी, और सायंकाल बुढ़ापा, और रात्रि आई कहां अस्त। पर देखने वाला बराबर मौजूद है ना। अब रात्रि का जन्म हो गया है, रात्रि का ये सायंकाल बालकाल है, और 12 बजे वो जवानी है रात्रि की, और प्रातः काल रात्रि का भी अस्त होने वाला है, रात्रि का भी नाश होने वाला है। प्रातः काल हुआ, उधर से सूर्य निकला, तो रात्रि का भी नाश हो गया। तो रोज सूर्य की और रात्रि की उत्पत्ति और नाश देखने में आता है। पर देखने वाला कौन? देखने वाला उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ और कब नाश हुआ? फिर देखने वाला ही उत्पत्ति नाशवान होता तो इनको देखता कैसे? इनकी उत्पत्ति नाश कैसे देखता? तो कौन सा दिन रात है जिसमें देखने वाला नहीं रहता? सब दिन में और सब रात में हमेशा रहता है। अपना अभाव आज तक किसी ने अनुभव नहीं किया। तो मैं दिन में हूं और रात में हूं, और रात दिन को देखता भी हूं। इसलिए मैं सतरूप भी हूं और चिद्रूप भी हूं। और जब संसार नहीं रहता निद्रा में, तो अपने आत्मा का आनंद का अनुभव करता हूं। क्योंकि स्त्री पुत्र धन कोई नहीं है, ये खिलौने कोई नहीं है। मैं अपने आप अकेला हूं निद्रा में, कितना आनंद रहता है। निद्रा में अपना आनंद है, जागृत स्वप्न में स्त्री पुत्र धन में सुख मानता है जीव, पर उनमें आनंद है नहीं। दुखालय में शाश्वतम, ये तो दुख का समुद्र है सारा संसार। ये तो खिलौने हैं, खिलौने में सुख रूपी दूध कहाँ है? वो तो आत्मा में है सुख रूपी दूध, अपने आप में सुख है। तो जब ये कोई खिलौने नहीं रहते निद्रा में, सो गया गाढ़ नींद में, तो मैं अपना अकेला रह गया, तो अपने आत्मा का आनंद मिलता है। अब खिलौने में आनंद सुख मानना तो ये तो बालक की बात है, वो अज्ञानी, वो समझता नहीं। वो जानता है कि सुख होगा, इसीलिए लेकर के पीने लगता है। तो जब नहीं मिलता सुख तो त्याग देता है। ऐसे ही सारे खिलौने इन बालकों को, जीवों को, अज्ञानियों को दिन में मिल जाते हैं। तो जब इनमें कोई सुख नहीं मिलता है तो रात्रि में इनको सबको त्याग देता है। ये खिलौने कोई नहीं अच्छे लगते, न स्त्री, न पुत्र, न धन, न पत्नी को पति, कोई नहीं अच्छे लगते। कहते मैं अब तो सोने दो मुझको, सबको त्याग कर सो जाते हैं। क्यों त्याग रहे हो भाई? फिर इनमें कोई में सुख नहीं मिलता, अब दुख ही दुख है मेरे को। सूखी हड्डी चबाने में क्या सुख है? उसमें कुछ रस है क्या? तो ये खिलौने तो सब सूखे हैं, इनमें सुख कहाँ है? जो दिखाई पड़े सब खिलौने, और जो देखता है वो सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप भी है। सुसुप्ति में अपने आत्मानंद का अनुभव होता है।
इसलिए सज्जनों, ये जागृत स्वप्न का संसार निद्रा रूपी माया के खिलौने हैं। माया ने खिलौने बना दिए और हम तुम देखने वाले हैं। हम स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप है, तो कोई भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। तो हे अर्जुन, तूने कहा कि मेरा स्वभाव अज्ञान ने नष्ट किया है। अज्ञान को निद्रा कहते हैं, निद्रा को ही प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। अज्ञान, निद्रा, प्रकृति, माया एक ही बात है। तो ये अज्ञान छाया के समान है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अज्ञान छाया के समान है। भला छाया भी कहीं पुरुष का नाश कर सकती है? ज्ञान पुरुष का नाश तो आज तक किसी ने नहीं किया। न जागृत ने, न स्वप्न ने, न सुषुप्ति। ये अपने आप ही ये नाश हो जाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, मृत्यु है नहीं, और स्वभाव से ही सुख रूप है, और स्वभाव से ही ज्ञान रूप। यदि ज्ञान रूप न हो हम तुम, तो अर्जुन देखें कैसे इन अज्ञान को? अज्ञान और अज्ञान का कार्य, इसको कैसे देखेंगे? ज्ञान स्वयं सिद्ध है, फिर ज्ञान के द्वारा ये छाया रूप अज्ञान सिद्ध होता है। ज्ञान के बिना अज्ञान की सिद्धि कौन करेगा बताओ? क्योंकि अज्ञान को तो ज्ञान नहीं है, अपनी सिद्धि वो कर नहीं सकता, वो जानता ही नहीं किसी को। और ज्ञान हमारा तुम्हारा स्वरूप है, तो स्वयं सिद्ध है। किसी की सिद्ध करने की जरूरत थोड़ी है कि तू ज्ञान रूप है, तू देखने वाला है। कोई सिद्ध करे कि हाँ तू देखने वाला है, तब मैं देखने वाला बनूं, ऐसा तो है नहीं। तो मुझे ज्ञान की तो सिद्धि किसी की जरूरत है नहीं करने की, मैं स्वयं सिद्ध हूं। मैं ही अज्ञान और अज्ञान के कार्य, जागृत स्वप्न के संसार को सिद्ध करता हूं। मैं स्वयं सिद्ध हूं। तो मैं ही सदरूप, मैं ही चिद रूप, मैं ही आनंद रूप। तो जागृत में मैं हूं, और 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं बीत जाती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर चक्कर दूसरे दिन यही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, रोज दिन रात में ये बदलती रहती, रोज आती है। तो जागृत में मैं हूं और जागृत को मैं देखता हूं, स्वप्न में मैं हूं और स्वप्न को मैं देखता हूं, परंतु ये ना अपने को जानते हैं ना मुझको जानते हैं, और मैं इनको सबको जानता हूं। सुसुप्ति में मैं हूं और सुसुप्ति को मैं जानता हूं, देखता हूं। फिर ये रोज बदल जाते हैं। कितने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति हमारे देखते देखते आए और चले गए, हम वही के वही हैं। कितने मास, वर्ष, युग, कल्प आए और चले गए हमारे देखते देखते, हम वही के वही, न आए न गए, अचल स्थित है एकदम। क्योंकि ये ज्ञान तो अखंड है, सोता नहीं है। यदि हम सो जाएं तो निद्रा के आनंद को कौन देखे कि बड़ा आनंद आया आज की, ऐसी सुख की नींद आई कि कुछ भी न जानते भाई। तो निद्रा के आनंद, अपने आत्मानंद को कौन जानता यदि मैं ही सो जाता तो आत्मा तो कभी सोता नहीं, अनंत अखंड ज्ञान है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, माशाब्द युग कल्पेशु गता गम्य स्वनेकधा नोदेत नास्तमेति संविदेशा स्वयं प्रभा। ये हमारा तुम्हारा जो संवित है, ज्ञान है, ये एक अद्वितीय है, सब शरीरों में एक ही ज्ञान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। दो ज्ञान नहीं है, दो ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है।
इसलिए सब शरीरों में बैठ के देखने वाला एक ब्रह्म है, वही मैं हूं। तो कितने मास वर्ष युग कल्प बीत गए और आगे भी आवेंगे, परंतु हमारे तुम्हारे ज्ञान का न उत्पत्ति भई न नाश भया। तो अविनाशी है, मृत्यु कहाँ है आत्मा में। और बाकी सबकी रोज मृत्यु होती है। जब सूर्य की और रात्रि की जन्म और मरण रोज होता है, इन्हीं के बीच में जागृत स्वप्न का संसार होता है। तो संसार की भी रोज जन्म और रोज मरण होता रहता है। अरे जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का संसार सुषुप्ति में नहीं रहता, और सुषुप्ति अब जागृत में नहीं। इनका जन्म मरण रोज होता है, पर मेरा जन्म मरण कहाँ होता है। मैं तो नित्य अनंत अखंड, तो न जायते म्रियते वा कदाचित्। अर्जुन, आत्मा का न तो जन्म होता है, और जब जन्म नहीं तो मरण क्यों हो। भाई जन्म हो तभी मृत्यु होती है, और जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। तो सूर्य चंद्र आजकों का, रात्रि आजकों का जन्म होता है, इसलिए मरण होता है। और मुझे ज्ञान रूपी सूर्य का तो उदयस्त होता नहीं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये ज्ञान अनंत है, अखंड है और एक है सब में। यही सीतावर राम कहलाता है। इसी को कृष्ण कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो अर्जुन, इसलिए हमारे तुम्हारे स्वरूप स्वभाव का नाश यह ज्ञान नहीं कर सकता। अविनाशी। और ये अज्ञान और अज्ञान के कारण जागृत स्वप्न के संसार को अपने में धारण करते हैं। इसलिए धर्म भी हमारा ही तुम्हारा नाम है। आत्मा को ही धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म क्या हो, धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से आत्मा को धर्म कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये खेल कहाँ हो रहा है, और हमारी आत्मा में ही हो रहा है। इनको सबको, जगत को मैं ही धारण करता हूं। तो जो धारण करे सो ही धर्म है। सो धर्म भी अपना ही नाम। और मृत्यु है नहीं, दुख है नहीं, इसलिए आत्मा में दुख की निवृत्ति और मृत्यु की निवृत्ति भी नहीं करती। जब है ही नहीं तो निवृत्ति किसकी करो। अमृत, अमरता, ज्ञान और सुख अपना स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति भी नहीं करना है। वो तो अपना स्वरूप है, नित्य प्राप्त। तो मृत्यु की निवृत्ति या अमृतत्व की प्राप्ति करना नहीं। मृत्यु है नहीं, इसलिए निवृत्ति नहीं बनती। और अमृत अपना स्वरूप है, इसलिए अमरता की प्राप्ति भी नहीं बनती, क्योंकि वो तो मैं ही अमर हूं। मैंने अपनी मृत्यु कभी देखी नहीं और न जन्म देखा। इसलिए स्वभाव सिद्ध अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। अपने स्वभाव को कोई परित्याग नहीं करता। तो अपना स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चिदानंद। और ये संसार का स्वभाव असत जड़ दुख रूप है। तो संसार अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये हमेशा जन्मता मरता है, इसलिए असत है। और जड़ है माने अज्ञान रूप है, इसको ज्ञान नहीं है। और दुख रूप है, ये प्रत्यक्ष है। ये कि रोज देखते देखते इस संसार को ये जीव जो है दुखी हो जाता है। 10 बजे रात तक जब से ज्यादा तब से देख रहा है, दुखी होकर इसको छोड़ देता है। ये दुख रूप है संसार। इस दुख रूप न होता तो छोड़ता क्यों। यदि सुख मिलता संसार से तो जीव को तो सुख चाहिए ही।
फिर संसार को त्याग कर क्यों सोता? तो दुखी होकर के छोड़ता है। ये असर जड़ दुख रूप संसार। तो संसार का स्वभाव अपना असर जड़ दुख, मेरा स्वभाव सच्चिदानंद। अपने स्वभाव को कोई छोड़ता ही नहीं, और दोनों का संबंध होता नहीं। ये दृश्य अलग रहता है, दृष्टा अलग रहता है। ये संसार दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मेल नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।